ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर फिर टूट गया, लेकिन सवाल है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद ऐसा क्यों हुआ। इसका पहला कारण है हॉर्मुज पर ईरान अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। निर्देश न मानने वाले जहाजों को अब चेतावनी नहीं, सीधे मिसाइल से संदेश दिया जा रहा है। दूसरा कारण है लेबनान में जारी इजरायल का हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान आक्रामक रुख से सिद्ध करना चाहता है कि अमेरिका जब तक मन क्रम वचन से इस समझौते को लागू नहीं करता तब तक शांति नहीं होगी। इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज पर भविष्य के संकेत भी दे दिए हैं। देखिए ईरान कौन सा टोल मॉडल हॉर्मुज पर लागू करने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करते हुए एक मालवाहक जहाज पर फिर हमले किए हैं। जहाज दक्षिण पूर्वी ओमान के दाहिद पोर्ट से करीब 14 किलोमीटर दूर था। इस जहाज को हमले में काफी नुकसान हुआ है। एवर लवली नाम के इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा था। इस हमले के साथ ही हॉर्मुज में राहत बचाव का मिशन रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग संस्था IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरानी खतरे के कारण हॉर्मुज में फंसे हुए नाविकों को निकालने का मिशन फिलहाल रोक दिया गया है। ईरानी वार्ताकार मंडल के प्रमुख बाकिर कालीबाफ ने 25 जून को ही कहा कि हॉर्मुज का प्रशासन कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा युद्ध से पहले था। ट्रंप का समझौता ईरान को हॉर्मुज में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को परिभाषित करने का अधिकार देता है। बिना ईरानी सुरक्षा गारंटी के जहाज मालिक और बीमाकर्ता हॉर्मुज से गुजरने में कतरा रहे हैं। तुर्की भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ने वाले डार्डानेल्स स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट में शुल्क वसूली की जाती है। इन स्ट्रेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों से नेविगेशन सर्विसेज फीस ली जाती है। हालांकि ये टोल वसूली किसी तरह का ट्रांजिट टैक्स नहीं बल्कि सर्विस चार्ज होता है। तुर्की जहाजों को लाइट हाउस से नेविगेशन, जहाजों के सैनिटेशन, कर्मचारियों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधाओं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर चार्ज वसूलता है। डार्डानेल्स और बोस्फोरस स्ट्रेट में फीस वसूली की व्यवस्था 1936 मॉन्ट्रो कन्वेंशन के आधार पर की गई थी। इस तरह धरती पर ये एकमात्र प्राकृतिक स्ट्रेट है जहां टोल या कहें कि फीस वसूली की जाती है। इस सर्विस चार्ज से तुर्की को 2025 में $300 मिलियन के करीब आमदनी हुई थी। तुर्की 10,000 टन वाले जहाज से $67,000 तक की फीस वसूलता है। ईरान हॉर्मुज से $40 बिलियन सालाना कमाने की योजना बना रहा है। गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय सेवाओं के नाम पर फीस वसूली जाएगी। ईरान पड़ोसी देशों को साथ लाने की कोशिश में राजस्व में हिस्सेदारी देना चाहता है। इस कमाई और हॉर्मुज के नियंत्रण में ओमान और चीन जैसे देशों को भी शामिल किया जा सकता है। जबकि अरब दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को फीस लेने का अधिकार नहीं है। यूरोप से लेकर इजरायल और जॉर्डन तक अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां बड़े पैमाने पर दर्ज की गई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने अरब में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की संख्या बढ़ाई है। सैनिकों के लिए साजो सामान भेजे गए हैं। इजरायल में नए मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की तैनाती की गई है। 100 दिन पहले तैनात टैंकर अमेरिका लौट गए हैं। अब वॉर ड्यूटी पर नए जवानों को तैनात किया गया है। जंग सिर्फ दुश्मन पर मिसाइल दागने से नहीं बल्कि दुश्मन की तिजोरी खाली करने से भी जीती जाती है और यूक्रेन अब ऐसे ही कर रहा है। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के कई तेल रिफाइनरी को टारगेट किया जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रिफाइनरी बंद होने से रूस को सस्ते दामों पर कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ तेल के दाम कम होने से भी रूस को घाटा हो रहा है। अब मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की नई रणनीति ने रूस के तेल साम्राज्य पर ऐसा घातक वार किया है कि रूसी अर्थव्यवस्था विनाशक लपटों में घिर गई है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने पासा पलट दिया है। अब मॉस्को थर्रा रहा है, कोर्स्क भी कांप रहा है, बेलगोरोद में बारूद बरस रहा है, क्रीमिया में भारी तबाही मची है, साथ ही दूसरे शहरों में भारी नुकसान हुआ है। जो प्लान ज़ेलेंस्की ने बनाया है उसके मुताबिक रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। रूस की रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस के पावर स्टेशन पर अटैक हो रहे हैं। रूस के ब्रिज पर ड्रोन गिर रहे हैं। रूस के जीते हुए इलाकों में घेराबंदी हो रही है।
यूक्रेन के टारगेट पर रूसी रिफाइनरी है जिसमें किरीशी पर हमला किया गया, जिससे उसकी रिफाइनरी क्षमता घटी है, जो पहले 4 लाख बैरल प्रतिदिन थी और अब 3.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई है। करीब 15% की गिरावट हुई है। इसी तरह रियाजान की रिफाइनिंग क्षमता पहले 3.42 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जो यूक्रेन के हमलों में पूरी तरह बंद हो चुकी है, यानी प्रोडक्शन में 100% गिरावट है। जबकि नोवोग्रोद में रिफाइनिंग क्षमता पहले 3.40 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जो हमले के बाद बंद हो चुकी है। उत्पादन में 100% गिरावट है और इससे आगे वोल्गोग्राद की रिफाइनिंग क्षमता, जो हमले से पहले 3 लाख बैरल प्रतिदिन थी, वो हमले के बाद अब 2.55 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई है, जिसमें 15% की गिरावट हो गई है। यारोस्लाव की क्षमता पहले 3 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जो हमले के बाद घटकर 2.4 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई है, यानी 20% की गिरावट हुई है। हालांकि मॉस्को के मेयर ने दावा किया कि 30 ड्रोन मार गिराए, जबकि यूक्रेन का दावा है कि 200 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। रूस का दावा है सिर्फ 5 जगहों पर ही ड्रोन गिरे। यूक्रेन का कहना है 10 से ज्यादा शहरों पर हमले किए। इन हमलों से रूस पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रूस को कच्चा तेल निर्यात करना पड़ रहा है, हॉर्मुज़ खुलने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। रूस को कच्चे तेल का निर्यात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका ईरान में युद्ध विराम होने से तेल के दाम कम हुए हैं। इस बीच यूक्रेन के हमलों से रूस की तेल शोधन क्षमता कम हुई है। पिछले 4 सप्ताह के दौरान रूसी कच्चे तेल का औसत निर्यात 3.89 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा। रूस का सुरक्षा चक्र तैयार है, जिससे रिफाइनरियों की रक्षा की जाएगी। पहले यानी बाहरी चक्र में S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जो 250 किलोमीटर तक प्रहार करके ड्रोन ध्वस्त कर सकते हैं। दूसरे चक्र में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें पंशीर की भी तैनाती है, जो 30 किलोमीटर तक प्रहार कर सकते हैं। तीसरे चक्र में मिसाइल लॉन्चर लगे हैं, जिसमें सबसे आगे बवरा है और जो 10 किलोमीटर तक प्रहार करके दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हॉर्मुज़ खुलने के कारण तेल की कीमतें करीब 7,000 रुपए प्रति बैरल तक गिर गई हैं। यानी रूस जिस मुनाफे की उम्मीद कर रहा था, वो अभी की परिस्थिति में मुश्किल है। ऐसे में रूस को इस साल बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी रूस की हर हफ्ते तेल निर्यात से कमाई घटी है, जबकि निर्यात बढ़ा है। हर हफ्ते निर्यात आय करीब 19,000 करोड़ रुपए से करीब 16,000 करोड़ रुपए रह गई है। यानी हर हफ्ते रूस को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।